لیکن یہ क्विckly एक कमेंट इसमें तो करें, नजम सेठी साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, उन्होंने ट्वीट किया है. नजम सेठी कहते हैं, हाउ डिसअपॉइंटिंग, रेन मार्स द ग्रेटेस्ट कॉन्टेस्ट इन क्रिकेट, बट दिस वाज फोरकास्ट. एज पीसीबी चेयर, I urged the ACC to play in UAE, but poor excuses were made to accommodate Sri Lanka. Too hot in Dubai, they said. But it was as hot when the Asia Cup was played there last time in September 2022, or when IPL was played there in April 2014 and September 2020. Politics over sports. Unforgivable. Sethi साहब गुस्से में आ गए. ज़ाहिर इसका बैकग्राउंड ये है कि वो कह रहे थे कि जनाब अगर हमारे पास नहीं कर सकते तो कम से कम यूएई को को होस्ट बनाए. बांग्लादेश ने भी हमें वोट नहीं किया, इंडिया के तो क्या ही कहना है, वो तो बादशाह है, उन्होंने कहा तो खेलना ही श्रीलंका में ही खेलना है. लेकिन आप सेठी साहब की एक बात को अप्रिशिएट जरूर करें. आप बताएं सेठी साहब के बयान के हवाले से. मेरे हिसाब से उनसे अच्छा पसूड़ी किसी ने नहीं गाया होगा. जो उन्होंने गाया ना, अग लावा मैं दूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू, वो सेठी साहब मेरे हिसाब से कोई नहीं गाया. ये वो नहीं है, उनका बेटा है. ये वो नहीं है. अच्छा ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी चिड़िया है, बेटे ने गाया है. अच्छा, उनके बेटे, आप कह रहे हैं उनकी चिड़िया. और ये जो सेठी साहब है, ये चेयरमैन रहे मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी के. पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. यार कमाल हो गया यार, क्या बात. एक पाव मूंगफलियां मंगा लो. मतलब कमाल हो गया. कैसा? तो ये आपके ख्याल में यूएई अगर को होस्ट करता तो बेहतर होता? जी हाँ, क्योंकि वहाँ अरब में बेली डांसिंग भी है और डेजर्ट रैली भी है. आपके लिए एंटरटेनमेंट भी और क्रिकेट भी हो जाता है साथ साथ. अगर आपका हुक्म हो तो ठंडा कर. क्रिकेटिंग कंडीशंस के हवाले. अच्छा, क्रिकेट नहीं, मेरे ख्याल से दुबई में क्रिकेट खेलना सही नहीं है. वजह बार बार रेगिस्तान की मिट्टी आ जाती है, तो वहाँ से बॉल को बाउंस होने में मुश्किल नहीं. होता वो ग्राउंड बने हुए हैं सर. नहीं, वो आदमी खेलेगा भी कैसे, यूं करके. शुएब भाई, आपका फेवरेट स्पॉट एज अ इस वक्त ये है. माशाल्लाह यार, हाथ में टैटू बनाया उन्होंने. माशाल्लाह, मैं समझा कोई दरख्त निकल रहा है यहाँ. क्या बनाया हुआ शुएब भाई? टैटू बनाया. ये आपने क्या ये बस वो गया जवानी में. जवानी में गया था मैं इंडिया, मुझे याद है. सलमान के साथ निकला था मैं. आप फिर अपने ताल्लुकात बताना चाह रहे हैं? नहीं, वो टैटू बनाने गया था. अपना शुएब भाई, जब आपने बचपन में एक टैटू बनाया था छिपकली का, आप बड़े हुए तो सुना वो मगरमच्छ बन गया था. अच्छा चले, मैं अभी जरा हमें कंक्लूड करना है. आपने कभी लाइव मैच देखा है? हाँ जी, बहुत बार देखा. यूएई में, पाकिस्तान में? यूएई से पाकिस्तान में मोस्टली देखा है. पाकिस्तान में. हाँ. लेकिन मैं भी ये कह रहा था कि अभी हम लोगों को शायद T20 फॉर्मेट की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि आज मैंने बहुत अरसे बाद इस तरह किसी वनडे मैच को सिर्फ फॉलो किया, तो लगता है कि ये तो मैच बहुत खत्म ही बड़े बड़े हो गए, 8-9 घंटे के हो गए. ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जून जुलाई की छुट्टियां चल रही हैं. चल रही है. अच्छा, वैसे जैसे वेदर फोरकास्ट ऑलरेडी थी कि बारिश होनी है, तो फिर इस सिचुएशन में मैच को वो आगे क्यों नहीं कर देते? क्या जबरदस्त बात की है. श्रीलंका में तो अक्सर ही बारिश रहती है कि अगर इतना प्रेडिक्टेबल है और इतना इंपॉर्टेंट मैच है, तो मतलब वसीम भाई आगे इसलिए नहीं किया, आगे स्टेडियम नहीं था. वसीम भाई, मैं तो कहता हूँ ये तारीख आगे क्यों नहीं? आखिरी बात है, यहीं पे प्रोग्राम खत्म एंड करना है. एंड इसके बाद कलम तोड़ दिया मैंने, खत्म. लॉजिकल सी बात है ना. मैंने आपसे पूछा कि इतना बड़ा मुकाबला हो रहा है और इतनी प्रेडिक्टेबल है, यानी कि आज के मैच से पहले ही ये अचानक नहीं हो गया, पहले ही पेश गोई थी कि यार शायद बारिश हो जाएगी. कल एक वक्त था कि 91% रेन प्रेडिक्शन थी. तो खैर मैं नहीं कह रहा एक दिन पहले कैंसिल कर देते, लेकिन तो पहले से प्रेडिक्शन थी, तो कुछ नहीं हो सकता क्या? देखिए, हो सकता था जैसे एशिया का हाइब्रिड मॉडल पे कन्विंस किया. एक टाइम पे तो ऐसे लग रहा था ये होगा ही नहीं. जी. तो काफी एफर्ट किया पीसीबी ने, बल्कि सेठी साहब इसमें बिल्कुल. लेकिन जो ये बात है, उस वक्त ही ये बात कर लेते जब ये हाइब्रिड मॉडल करने को आ गए थे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश, उस वक्त भी फिर वेन्यू डिसाइड कर लेते कि श्रीलंका की बजाय दुबई में. जिम्मेदारी तो ऑर्गेनाइजर्स की है, इन दिस केस एसीसी की है. उन पे जाता है. वो उनका प्रेसिडेंट कौन है, जय शाह, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी. और मैं नाज़रीन को पता है, याद भी दिला दूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं जय शाह. जय शाह कौन है? जो कि बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के वो सेक्रेटरी भी हैं. और जय शाह कौन है? वो अमित शाह साहब के बेटे भी हैं. और अमित शाह साहब कौन है? वो बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं और इस वक्त इंडिया के होम अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं. तो आप डॉट्स कनेक्ट करें तो वैसे ही समझ में आया था. जरूरत ही क्या है क्रिकेट का? लेकिन ऐसे हो जाए तो. और वैसे आई एम सॉरी, बड़ी एक छोटी हरकत नहीं की थी, आई एम सॉरी विद इन दिस वर्ड, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि होस्ट था इस एशिया कप का, तो पीसीबी ने लाहौर में एक तकरीब अरेंज की. उसमें हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स को बुलाया गया. वहां पर जनाब बाकायदा शेड्यूल होस्ट ने यानी कि पाकिस्तान ने अनाउंस करना था. नाउ कैन यू बिलीव कि वो इवेंट की तैयारियां हो रही थी, आधे घंटे बाद पीसीबी ने शेड्यूल अनाउंस करना था. ये साहब जय शाह, इन्होंने अपना मोबाइल उठाया, ट्विटर खोला और पूरा शेड्यूल ट्वीट कर दिया.
अब ये तो बहुत ही छोटी हरकत है ना, मतलब क्या भाई, एक होस्ट, एक एथिक्स होते हैं, होस्ट कंट्री अनाउंस करता है, तो ये बहुत पेटी नहीं है क्या? देखिए ये तो पीसीबी को अपना प्रोटेस्ट करवाना चाहिए, रिकॉर्ड करवाना चाहिए। अगर होस्ट जो करा, इससे पहले जो एशिया कप हुए उन्होंने शेड्यूल सारा इशू किया या एशिया ने किया टुडे ओनली, और उन्होंने कहा कि इट केम एज अ डिसअपॉइंटमेंट टू अस कि अचानक जयशा ने, और उन्होंने ये कहा है एक्सप्लेनेशन में कि जी वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, पाकिस्तान इंडिया का टाइम डिफरेंस है ना, तो हम समझे कि वहाँ बॉस पता है क्या, आप इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ब्लंडर हुए हैं। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल देख ले, शर्ट पे पाकिस्तान नहीं लिखा, होस्ट कर रहा है, बहुत सी चीजें। अब इस डिबेट में जाए, एशिया कप में की टी शर्ट पे होस्ट नेशन का नाम नहीं है, अगर नाम होता तो पाकिस्तान लिखा होता और इंडियन प्लेयर्स को टी शर्ट पहननी पड़ती, तो वो नाम गायब हो गया।